पंजाब में भगवंत मान सरकार बने आज 2 साल पूरे हो गए हैं। 16 मार्च 2022 को खटकड़ कला में आज ही के दिन जो है भगवंत मान सरकार ने शपथ ली थी। और शपथ लेते ही सबसे पहले कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब के अस्पतालों और स्कूलों के वो भी जो है दुनिया के बेहतरीन जो है वो चीज़ों में लाया जाएगा। हाँ, आज हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद है पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस। बात कर रहे थे। बैंस साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज दो जी, साल जी, पूरे हो जी, गए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बैंस साहब, आपकी सरकार की प्रायोरिटी थी हेल्थ और एजुकेशन, और दोनों में बड़ा बेहतरीन काम किया जा रहा है। एजुकेशन की बात करें, स्कूल ऑफ एमिनेंस एक ऐसा एक नया एक चीज़ हो गई है जो कि आज तक कभी पंजाब में कभी देखने को नहीं मिली थी। क्या कहना चाहेंगे? अम, मैं सबसे पहले तो पंजाब की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने 2 साल पहले हमें ये मौका दिया कि पंजाब की राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ा मैंडेट वो आम आदमी पार्टी को मिला। पिछले 2 सालों में पंजाब की सरकार ने, मान साहब की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो काम किया ही किया। इसके अलावा बिजली बिल, आज पंजाब के 100 में से 90 घरों को 5 से 6 हज़ार रुपये महीने की बचत है। वो पैसा अब उनके परिवार में एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत है। इसके अलावा सीएम साहब की द्वारा शुरू की तीर्थ यात्रा स्कीम, राशन स्कीम, और अगर मैं जैसे बात करूँ स्वास्थ्य की, तो 850 आम आदमी क्लिनिक हैं। इन 850 आम आदमी क्लिनिक में अब तक लोग 1 करोड़ विजिट्स कर चुके हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा बार वो दवा या टेस्ट करवा चुके हैं। इसी के साथ साथ पंजाब अब पहला स्टेट है पूरे देश में जहां अल्ट्रासाउंड और स्कैन, आपके सारे हॉस्पिटल्स में अल्ट्रासाउंड और स्कैन अवेलेबल हैं। अगर किसी सरकारी अस्पताल में वो अवेलेबल नहीं है तो सरकारी डॉक्टर पर्ची बना कर देता है और आप प्राइवेट स्कैन सेंटर से जाकर टेस्ट करवा लें, पैसा पंजाब की सरकार देती है। ये इसके अलावा आप ये देखिए, शिक्षा की मैं बात करूं, 20,000 स्कूल हैं लगभग। 20,000 स्कूलों में से 18,000 स्कूलों में आज कोई ना कोई काम चल रहा है। कहीं चार दीवारी, कहीं कमरा, कहीं कुछ। 1200 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल 8,000 स्कूलों में वो कंस्ट्रक्शन की है। 13,000 न्यू क्लासरूम। 2600 ऐसे स्कूल थे जहाँ वॉशरूम नहीं थे, वो पहली बारी बन रहे हैं। पंजाब पहली स्टेट बनेगा पूरे देश में जिसके हर एक स्कूल 31 मार्च तक 15,000 की फिगर हम टच कर चुके हैं, सिर्फ 4,000 रह गए। विल बी टोटली वाईफाई, हर एक स्कूल में वाईफाई होगा हमारे, चाहे वो मिडिल है, प्राइमरी है, कहीं भी। ये कर दिया। सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड, सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे, सरकारी स्कूलों में कैंपस मैनेजर्स, जो शिक्षक जिनको 5,000 तनख्वाह मिलती है अब उनको 20-20, 25-25 हज़ार तनख्वाह मिलती है। हमारे प्रिंसिपल्स की फ़ॉरेन ट्रेनिंग, हेड मास्टर्स को आईएम से ट्रेन करवाना, अपने बच्चों को इसरो की सैटेलाइट लॉन्च कराना, जापान भेजना, ये सब सर यानी बहुत शिक्षा। आज उसका नतीजा ये है कि हमारा जो स्कूल ऑफ एबिनेंस का इस बार हमने फॉर्म निकाला, तो 9वीं कक्षा में 4,000 सीट हैं और 11वीं कक्षा में 15,000 सीट हैं। 19,000 सीटों के लिए 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन आई हैं। आप ये समझिए, 2 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है। ये एक बहुत बड़ा विश्वास दिखाता है पंजाब की जनता का सरकारी स्कूल। पहले कभी आप सरकारी स्कूलों की जब बात होती थी तो लोगों में वो विश्वास था ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ये मान साहब की अचीवमेंट्स, और अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं आज। इसका क्राइटेरिया क्या होगा जो आप बता रहे हैं कि 2 लाख बच्चों ने अप्लाई किए, उसमें एडमिशन का क्राइटेरिया क्या अब इनका इम्तिहान है और हमने इसकी सक्सेस को देख के 3 दिन के लिए और इसको बढ़ा दिया। 19 मार्च तक फॉर्म खुला है, 30 मार्च को एंट्रेंस होगा। यानी आपको अब पहली बार ही सुन रहे होंगे कि मुझे लगता है ये 2.5 लाख तक फिगर पहुंच जाएगी। तो एक एक सीट के लिए 15-15 बच्चे कम्पीट कर रहे हैं और वो बच्चे, उनको एंट्रेंस के एग्ज़ाम, जो जो एंट्रेंस क्लियर करेंगे उनको ही इस स्कूल में दाखिला मिलेगा। बैन साहब, विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता रहा है कि सरकार के जो दावे हैं पूरी तरीके से खोखले हैं। चाहे वो 42,000 नौकरियों की बात हो, स्कूल ऑफ एमिनेंस के ऊपर भी ये जवाब देते हैं। लेकिन सरकार के पास हर एक फिगर है और फिगर के ऊपर ही वो सारी बात कर रही है, रियलिटी है। क्या कहना चाहेंगे इस विपक्ष के इन आरोपों को? मैं आपको यानी आपके माध्यम से उनको बोलूँगा, 43,000 नौकरियाँ मिली हैं। मैं अनंतपुर साहिब क्षेत्र से विधायक हूँ। वो मेरे साथ चलें, मैं अपने हलके का एक गांव दिखाऊंगा।
उस गांव की वोट है 250। जी। छोटा सा गांव है, खरोटा उस गांव का नाम है। जी। खरोटा गांव है, उसका नाम है। 250 वोट है। उस 250 वोट वाले गांव में 4 लड़कियों को पुलिस की नौकरी मिली है। एक ही गांव की 4 बच्चियों को। चलें, वो उस गांव में कोई भी अपोजिशन का लीडर, ठीक है, कोई भी जर्नलिस्ट हमारा भाई बहन वो जाना चाहता है मेरे साथ चले, या खुद मैंने गांव का नाम बता दिया, आप जाकर वेरीफाई कर लो। ये एक छोटे से गांव की मिसाल है। पंजाब में 13,000 गांव हैं, तो आप सोचिए। बैन साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। आप स्कूलों की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रिजल्ट्स के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया गया है। पुराने सालों की बात करें, रिजल्ट्स भी काफ़ी बेहतरीन हुए हैं और एक अच्छी एक मिसाल है पंजाब की ओर से जो पेश की जा रही है। जी, मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले साल का रिज़ल्ट पंजाब के बोर्ड हिस्ट्री में सबसे शानदार था। और आप उसको ये सिर्फ नॉट इन द ओनली इन द पासिंग परसेंटेज वाइज कि कितने बच्चों ने पास किया, उसको हमने कई मैट्रिक्स लगा कर देखा। जैसे सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्शंस इस बार आई, हमने प्राइवेट को पीछे छोड़ दिया। सबसे ज़्यादा 60% से ऊपर बच्चों ने इस बार ही स्कोर किया। तो हर मैट्रिक्स पर वो अब तक का सबसे शानदार रिजल्ट था। ठीक उसी तरीके से पिछले साल सबसे ज़्यादा बच्चे, मैं आपको ये भी, आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमने ये रिकॉर्ड बनाना शुरू किया है, रखना शुरू किया है कि सरकारी स्कूलों के कितने बच्चे जेई और नीट क्लियर करते हैं, और हमने वो प्रेजेंट किया। इससे पहले हमने पिछले 5-7 साल की फिगर्स को इकट्ठा कर कर हमने रिकॉर्ड कंपाइल कराया। कभी सरकारें परवाह भी नहीं करती थी कि सरकारी स्कूलों के कितने बच्चों ने अगर कोई गलती से पास कर गया, वरना वो रिकॉर्ड ही नहीं कंपाइल करती थी। पहली बात तो मैंने पिछले 5-7 साल का रिकॉर्ड कंपाइल करवाया, और इस पर उनको ये बोला कि अब हर साल ये प्रैक्टिस हो और हम उसको पब्लिक करेंगे ताकि पता लगे हमारे कितने बच्चे, और हमारे टीचर्स की परफॉर्मेंस भी तो वहीं से पता लगेगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे, ज़्यादातर वादे जो आपने इलेक्शन से पहले किए थे, मैनिफेस्टो, ज़्यादातर पूरे हो गए हैं। बाकी जो वादे हैं उन्हें कब अमली जामा पहनाया जा रहा है? सब पर काम चल रहा है जी, सब पर काम चल रहा है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जैसे जैसे पंजाब समृद्ध हो रहा है, देखिए पंजाब, आप ऐसे समझिए कि पंजाब को जगह जगह से नोचा हुआ था। पंजाब बहुत ज़ख्मी था, तो किसी भी ज़ख्म को भरने में टाइम लगता है। पहले वो ज़ख्म भरेगा, फिर वो दोबारा हरा भरा होगा। तो अभी जो पंजाब की, मुझे लगता है कि काफ़ी 2 सालों में बहुत रिपेयर हुई है। पंजाब के ज़ख्म है जो वो भर चुके हैं, वो अब क्या है कि अब उसको हरा भरा करना है। तो 2 सालों में बहुत काम हुआ है, और मुझे लगता है कि अगले जो 3 वर्ष हैं वो पंजाब के लिए बहुत ही उज्जवल और सुनहरी होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल ये थे शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस, जो कि अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिना ही रहे थे, साथ साथ उन कामों का जिक्र भी कर रहे थे जो कि आज तक पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुई और जिसको लेकर इन्होंने जनता से वादे किए थे और वादों के ऊपर खरा भी उतर रहे हैं। बाकी जितने जो वादे रह चुके हैं अगले 3 सालों में उन्हें भी जल्द पूरा करने की इनकी ओर से बात कही गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन अरोड़ा के साथ अंकुश महाजन, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।